Hello guys, welcome to the channel. So in this video our topic is GPCR. GPCR का मतलब क्या है? G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. ये आया कहाँ से? देखो एक्चुअली हार्मोन का जो रिसेप्टर्स है वो दो टाइप के हैं. एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होता है इंट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर में चार टाइप आते हैं. एक तो आता है जीपीसीआर, दो सेरिन थ्रेओनिन काइनेज, जेनस काइनेज रिसेप्टर और हमारा इंसुलिन के लिए टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर. उनमें से एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इसे बोला जाता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर. मेम्ब्रेन रिसेप्टर मतलब सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होता है ये. तो जीपीसीआर जो है देखो एक टाइप का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है. ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन का अगर ये अगर सेल मेम्ब्रेन है, ये अगर सेल का इनर साइड है जहाँ पे साइटोप्लाज्म है और ये अगर आउटर साइड है, तो इसका जो पोजीशन है जीपीसीआर अंदर से बाहर पूरा मतलब जो थिकनेस है सेल मेम्ब्रेन का पूरा थिकनेस में ये पोजीशन रहता है. अंदर से बाहर इसका पोजीशन मतलब इसका विस्तार रहता है. ठीक है. तो एक्चुअली देखो यहाँ पे और एक पॉइंट है क्या, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेल मेम्ब्रेन 7 टाइम्स. मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक तो ये अंदर से बाहर तो जाता ही है इसका पोजीशन, लेकिन ये 7 बार ऐसा करता है. 1 2 3 4 5 6 7. तो ऐसे 7 बार सेल मेम्ब्रेन को अंदर से बाहर मतलब ये रिवॉल्व करता है. तो इसीलिए इसको बोला जाता है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर. और देखो ये देख के ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई एक स्नेक बैठा हुआ है. स्नेक का मतलब ऐसा एक विस्तार होता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है सर्पेंटाइन रिसेप्टर, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ स्नेक. ओके. तो ये जो है हमारा जीपीसीआर, इसका अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसका एक्चुअली 3 सब यूनिट से बना होता है. 3 सब यूनिट क्या है, एक होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा. इनमें से अल्फ़ा सब यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? ये अल्फ़ा सब यूनिट का चेंज होने की वजह से इसका टाइप अगर चेंज होता है तो जीपीसीआर का टाइप भी मतलब जी जो सब यूनिट है जीपीसीआर का जो जी प्रोटीन है इसका देखो जी प्रोटीन जीपीसीआर कहता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. इसमें जी प्रोटीन रहता है इस रिसेप्टर में, तो जी प्रोटीन का टाइप भी बदल जाता है, इसलिए जीपीसीआर का भी टाइप बदल जाता है अल्फ़ा की वजह से. बीटा गामा फिक्स रहता है हर एक रिसेप्टर में. तो देखो हार्मोन में जब हार्मोन ये जीपीसीआर में बाइंड करता है, यहाँ पे अगर कोई हार्मोन बाइंड करता है तो कुछ चेंजेस आता है. क्या चेंजेस आता है? ये रिसेप्टर पहले एक्टिवेट होगा. अगर ठीक लाइगेंड अगर रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड होता है तो ये एक्टिवेट होता है. एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, देखो जो जी सब यूनिट है इसका अल्फ़ा मतलब जी सब यूनिट का जो अल्फ़ा सब यूनिट है, जी क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा जो सब यूनिट है ये एक्टिवेट होता है. इसका देखो जब हार्मोन बाइंड नहीं कर रहा था, अगर मान लेते ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा और ये है जीपीसीआर का 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. अगर ये यहाँ पे हार्मोन बाइंड होता है और ये एक्टिव होता है और इसके इस टर्मिनल में अगर अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट अटैच रहता है तो यहाँ पे अल्फ़ा के साथ जीटीपी अटैच होता है. जीटीपी मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल अटैच होता है एक्स्ट्रा अगर हार्मोन बाइंड करता है. तो अगर हार्मोन बाइंड नहीं करता था तब उस टाइम पे कौन अटैच करता था, यहाँ पे जीटीपी की जगह जीडीपी रहता. जीडीपी जब इनएक्टिव स्टेट में रहता है. हार्मोन अटैच मतलब इसका एक्टिव स्टेट, ये रिसेप्टर का एक्टिव स्टेट. अगर हार्मोन नहीं है तो उसका इनएक्टिव स्टेट बोला जाता है. यहाँ पे हार्मोन बाइंड है इसलिए एक्टिव स्टेट में है. तब ये क्या करेगा, हार्मोन बाइंड होता है. अगर जीटीपी के साथ अगर ये अटैच होता है तो अल्फ़ा जीटीपी के साथ इसके साथ इस बीटा गामा सब यूनिट से डिसोसिएट हो जाता है. देखो अल्फ़ा सब यूनिट विद जीटीपी सेपरेटेड, ये सेपरेट हो जाता है. अल्फ़ा और जीटीपी अल्फ़ा अलग हो जाता है और बीटा गामा अलग हो जाता है. इसके बाद क्या होता है, अल्फ़ा ये जो अल्फ़ा के अंदर ना एक जीटीपीएस एक्टिविटी है. जीटीपीएस अल्फ़ा के अंदर एक एंजाइम होता है जो जीटीपीएस एक्टिविटी
उसमें रहता है, तो उसकी वजह से ये जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी पे, जीडीपी पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जीडीपी पे कन्वर्ट होता है तो उसके वजह से दो कांड होता है। एक तो एनर्जी लिबरेट होता है, जीटीपी मतलब हायर एनर्जी से लो एनर्जी, थोड़ा एनर्जी लिबरेट होता है। वो एनर्जी कहाँ पे, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, देखो जो जीटीपी अगर कन्वर्ट होता है तो एनर्जी लिबरेटेड एंड यूज्ड फॉर डाउनस्ट्रीम रिएक्शन, एक तो डाउनस्ट्रीम रिएक्शन में हो जाएगा। और दूसरा देखो जीटीपी नहीं, ये जीडीपी है, तो अल्फ़ा के साथ अगर जीडीपी रहता है, जीडीपी, तो ये इनएक्टिव स्टेट है। इनएक्टिव स्टेट में जाने के लिए ये क्या हो करेगा, फिर से बीटा और गामा के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे फिर से जीपीसीआर में जीपीसीआर रिसेप्टर के बीटा गामा और अल्फ़ा के साथ यहाँ पे जीडीपी रहेगा, वो हो जाएगा इनएक्टिव स्टेट। मतलब वो एक बार हार्मोन बाइंड होने से तो उसका एक्टिव स्टेट में जीटीपी और जीडीपी में कन्वर्ट होता है, तो उसके बाद वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है इन एक्टिव स्टेट में अल्फ़ा के साथ जीटीपी रहता है और इनएक्टिव स्टेट में अल्फ़ा के साथ जीडीपी रहता है। इन एक्टिव स्टेट ये। अब देखो हार्मोन जो है बाइंड होने के बाद जीपीसीआर रिसेप्टर में ये जो एनर्जी लिबरेट किया यहाँ पे डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ जीटीपी और अल्फ़ा के साथ, तो उसके बाद जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्स तो सेकेंड मतलब डाउनस्ट्रीम रिएक्शन में गया। वो डाउनस्ट्रीम रिएक्शन में से एक इम्पॉर्टेंट है, क्या कौन सा डाउनस्ट्रीम रिएक्शन है, वो जो सेकेंड एक मॉलिक्यूल होता है कुछ जिसे बोला जाता है सेकेंड मैसेंजर, वो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। सर्टेन टाइप ऑफ सेकेंड मैसेंजर वो स्पेसिफिक होता है जीपीसीआर रिसेप्टर के लिए, एक टाइप का, तो वो या फिर बढ़ता है या फिर घटता है, वो एनर्जी लिबरेट होने के बाद जो डाउनस्ट्रीम रिएक्शन होता है उसके लिए। तो ये जो सेकेंड मैसेंजर क्या है, हार्मोन होता है फर्स्ट मैसेंजर। हार्मोन मेन मैसेज को ले आता है, लाइक स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होगा, मान लो कोई एक स्मूथ मसल के सेल पे ये हार्मोन काम कर रहा है, तो उसका रिलैक्सेशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसका मैसेज वो पहले ले आता है हार्मोन, जो एक लाइगैंड है उसका, इसे बोला जाता है फर्स्ट मैसेंजर। हार्मोन क्योंकि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, तो ये मेम्ब्रेन के बाहर ही रहता है, सेल के बाहर ही रहता है, ये हार्मोन अंदर नहीं आ सकता हार्मोन। तो इस वजह से अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को इंड्यूस करता है या फिर इन्वोक करता है जिसके थ्रू उसका मैसेज कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है उसे बोला जाता है सेकेंड मैसेंजर। उनमें से आता है एक साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम और साइक्लिक जीएमपी। कैल्शियम मतलब यहाँ पे IP3 पूरा नाम है, IP3 DAG, कैल्शियम सेकेंड मैसेंजर। सिर्फ कैल्शियम नहीं, ये पूरा नाम होता है। तो देखो ये जो तीन जो सेकेंड मैसेंजर बोले हैं, एक ही जीपीसीआर रिसेप्टर में तीनों के तीनों सेकेंड मैसेंजर नहीं मिलेंगे। ये डिपेंड करता है जीपीसीआर के जी सब यूनिट के ऊपर। जी में अगर देखो जी सब यूनिट अगर GS टाइप हो सकता है, GI टाइप हो सकता है, GQ टाइप हो सकता है, GT टाइप हो सकता है। एस मतलब ये अगर एक्टिवेट होगा तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज करेगा। I मतलब इनहिबिटरी, एस मतलब स्टिमुलेटरी, I मतलब डिक्रीज करेगा साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक मतलब GS अगर सब यूनिट अगर जिस जीपीसीआर रिसेप्टर में GS सब टाइप एस है, GS सब टाइप है, उसमें अगर एक्टिवेट होता ही है तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज करेगा। GI एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एएमपी डिक्रीज करेगा। GQ अगर एक्टिवेट होता है तो क्या करेगा, कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। GT अगर एक्टिवेट होता है ये डील करेगा या तो साइक्लिक GMP के साथ, साइक्लिक GMP इसको डिक्रीज करेगा या फिर घटाएगा। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो साइक्लिक सेकेंड मैसेंजर है, इसके बाद क्या करना होता है, मतलब ये तो या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन सब टाइप ऑफ द जी सब यूनिट जीपीसीआर में।
तो इसके बाद क्या होता है, देखो ये कुछ प्रोटीन काइनेज नाम के एक एंजाइम होता है, इसके बाद स्पेसिफिक साइक्लिक एमपी एक टाइप के प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, कैल्शियम एक टाइप को और साइक्लिक जीएमपी और एक टाइप को प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। वो एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, कुछ एंजाइम फॉस्फोराइलेट होगा, एक प्रोटीन काइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेट प्रोटीन्स दैट कॉजेज डाउनस्ट्रीम रिएक्शन। ये क्या होता है, देखो स्मूथ मसल में अगर साइक्लिक एएमपी अगर इंक्रीज करता है, एएमपी अगर इंक्रीज करता है तो जो प्रोटीन काइनेज मतलब स्टिमुलेट होता है, प्रोटीन काइनेज जो स्टिमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है, वो अगर एंजाइम को मतलब या फिर कोई प्रोटीन को, जिसका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद जो प्रोटीन ये फॉस्फोराइलेट करता है, उसके बाद क्या होता है, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होता है। अगर डीफॉस्फोराइलेट करता है मतलब साइक्लिक एएमपी अगर डिक्रीज करता है तो उसके बाद डीफॉस्फोराइलेट होगा, डीफॉस्फोराइलेट होने से क्या होता है, वो जो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब ऐसे कुछ फिनोटाइपिक मतलब एक्सप्रेशन दिखा, फिनोटाइप मतलब ऐसे हार्मोन जो है वो काम करने के बाद ये जो उसका लास्ट रिस्पॉन्स, एक्चुअल जो रिस्पॉन्स है वो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के थ्रू होता है इन जीपीसीआर सिस्टम। तो ये था जीपीसीआर सिस्टम का मतलब डिटेल्ड ओवरव्यू, जो ये काम कैसे करता है। हार्मोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है एक टाइप का, जहाँ पे बहुत सारा डाउनस्ट्रीम रिएक्शन होता है, उसके बाद जाके फाइनली एक प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होने के बाद उसका रिस्पॉन्स आता है। तो ये था जीपीसीआर सिस्टम का कंप्लीट मतलब कंसेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।